नमस्कार साथियों। नारी जिसे अपनी दुनिया कहती है, उस दुनिया में उसका सभी कुछ है। उसका अपना घर, परिवार, नाते, रिश्ते, समाज, संसार। लेकिन वो खुद कहाँ है? एक व्यक्ति के रूप में, एक विकासवान व्यक्तित्व के रूप में। ये उसके अस्तित्व का सवाल है। सवाल बहुत नाजुक है, क्योंकि नारी की दुनिया में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। उसकी हैसियत में बढ़ोतरी हुई है। युग बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आधुनिकता की संधि दौड़ में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इस समानता के अधिकार के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह जो हर वक्त चारों दिशाओं में ज्वाला की तरह धधकता रहता है। वो प्रश्न चिन्ह क्या है, जानते हैं? आज समानता का अधिकार तो मिल गया, हर क्षेत्र में महिलाओं ने कदम रखा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां महिलाओं ने पदार्पण ना किया हो। निश्चित रूप से उसकी सोच में वृद्धि हुई है, उसकी हैसियत में बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है, जिससे समाज, परिवार और पूरे देश में एक नई क्रांति आई है। लेकिन फिर भी आज नारी असुरक्षित क्यों है? चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज का कोई ऐसा कोना हो जहां जाने से महिलाओं को रोका जाता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न चिन्ह जो वास्तव में कभी कभी बड़े भयावह और डरावने होते हैं, क्या उनका उत्तर खोज पाना आसान है? छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी, जिन्होंने सिर्फ आंखों में सपने संजोए हैं, ऐसी महिलाओं, ऐसी बच्चियों का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी जाती है, उनका शोषण किया जाता है। तो शिक्षा का स्तर इतना आगे होने के बावजूद भी आज चारों दिशाओं में एक भयावह वातावरण फैला हुआ है, जिसके कारण निश्चित रूप से आज एक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि लोग आज भी सोचने पे विवश हो जाते हैं कि हम अपनी बच्ची को कार्य क्षेत्र में या पढ़ने के लिए बाहर पहुंचाएंगे तो क्या वो सुरक्षित होगी? विकास की इस अंधी दौड़ में निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ खोया भी है, कुछ पाया है तो खोया भी है। एक समय था, हम अपनी ही बात बताते हैं, जब बचपन था, चाहे जहाँ बेधड़क जाते थे, बेरोक टोक जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ जाते थे। लेकिन कभी भी ना तो उस समय हमने कभी कोई गलत चीज़ किसी के बच्ची के विषय में सुनी थी, और ना ही कभी किसी बच्ची के साथ गलत होते देखा था। लेकिन आज तो आए दिन पर डे इस तरीके दुष्कृत्य की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। ये सब क्या है? क्या हमारे विकासवान होने का एक तोहफा है? नहीं। आधुनिकता की इस दौड़ के साथ साथ, ज्ञान के इस स्तर के साथ साथ हमें अपनी मानसिकता, अपने विचारों में परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हम अपने लड़कों को ऐसी शिक्षा दें जिससे बड़े होकर के वो उनमें गलत भावनाएं घर ना करें। जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, जब हमारे बच्चों का नैतिक स्तर बहुत अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से इस तरीके की अनैतिक घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। हमें अपने परिवार में, समाज में और अपने देश में ये संदेश देना है कि कभी भी दुष्कृत्य की घटनाएं घटित ना हो,
इसके लिए एकजुटता बनाए रखनी है। बच्चियों को भी नैतिक संस्कार देने हैं। भारतीय संस्कृति के ढांचे में उन्हें तरीके से ढालना है। आज भारतीय संस्कृति के साथ साथ विदेशी संस्कृति को भी जो अपना लिया है पहनावे ओढ़ावे में, इसका भी एक नतीजा है कि आए दिन अमानवीय अनैतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो क्यों ना हम सब एकजुट होकर के ये संकल्प लें कि हमारे बच्चों में हम नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति से अवगत कराते हुए उनके रहन सहन, बोलचाल, पहनावे ओढ़ावे पर विशेष ध्यान देंगे, उनके चाल चलन का विशेष ख्याल रखेंगे और शिक्षा के साथ साथ हम वैदिक शिक्षाओं पर भी अपने की तरफ भी बच्चों को प्रेरित करेंगे ताकि वो एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें, हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में समझ सकें और उस संस्कृति का आदर और सम्मान कर सकें। धन्यवाद।